वेलकम एवरीवन। तो यूनिट 4 के टॉपिक 4 का पार्ट 2 स्कूल फोरम्स। देखो वो जो सिलेबस में टॉपिक है ना, उसमें है यूजिंग स्कूल प्रोसेसेस एंड फोरम्स। तो उसमें पहले जो कैलेंडर और टाइम टेबल वाला है वो हम कर चुके हैं। नाउ जो स्कूल फोरम्स हैं उसमें क्या क्या आते हैं, स्कूल असेंबली, टीचर डेवलपमेंट, पेरेंट टीचर फोरम, ये तीनों कवर करेंगे। और उसके बाद एक टॉपिक और है अचीवमेंट डाटा फॉर इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसे भी आज कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कंसर्न सब टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं आज के। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि स्कूल फोरम होता क्या है, उसके बाद टीचर फोरम क्या होता है, पेरेंट टीचर फोरम, इसके बारे में सारे डिस्कशन। उसके बाद अचीवमेंट डाटा, और इन चारों चीज़ों का स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या यूज़ है सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वट इज़ स्कूल फोरम। सबसे पहले तो स्कूल फोरम या स्कूल मंच जो है वो क्या होता है। देखो ये ना, स्कूल फोरम इज़ ए बॉडी दैट मीट्स टू डिस्कस इशू दैट रिलेट टू स्कूल इन ए लोकल अथॉरिटी एरिया। किसी भी लोकल अथॉरिटी एरिया में जो स्कूल है उसके इश्यूज़, मतलब उसके बारे में डिस्कस करने के लिए, जो वहाँ पे इश्यूज़ हैं, जो वहाँ की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, वहाँ जितने भी मुद्दे हैं स्कूल से रिलेटेड, उन पे चर्चा करने के लिए ये जो स्कूल फोरम है, स्कूल मंच जो है, इसका यूज़ किया जाता है। ये कम से कम, और ये डिस्कशन होता है, एक टाइप का मीटिंग आप कह सकते हो, ठीक है, जहाँ पे लोग मिलते हैं एटलीस्ट 4 टाइम्स ए ईयर। एक साल में कम से कम 4 बार ये रखी गई है कि 4 बार कम से कम होनी चाहिए। इसके अंदर कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, लोकल कम्युनिटी के मेंबर्स हो सकते हैं, वॉलंटियरली जो लोग कुछ करना चाहते हैं स्कूल के लिए या अदर थिंग्स के लिए, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्कूल की अथॉरिटी और टीचर्स जो हैं वो तो इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे ही, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट स्कूल फोरम का कि स्कूल फोरम क्या होता है। नाउ जो स्कूल फोरम्स हैं यानी जो स्कूल मंच है, उनका आप यूज़ कैसे करोगे टीचिंग लर्निंग, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को इम्प्रूव करने के लिए, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें ऐड करने के लिए। तो सबसे पहले तो इसका यूज़ क्या है। देखो जब ये मीटिंग्स होती हैं स्कूल फोरम्स वगैरह, है ना, तो ये एक स्कूल के लिए एक तरीके का फीडबैक जो है स्कूल को मिलता है, उन्हें अपने लिए सजेशंस मिलते हैं, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड फीडबैक पेरेंट्स से मिल जाता है। सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल, स्कूल की इम्प्रूवमेंट के लिए किस तरीके से उसको अच्छा बनाया जा सकता है, उसके लिए सजेशंस, करिकुलम से रिलेटेड, एक्टिविटीज से रिलेटेड, और स्कूल के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड एक तरीके का फीडबैक, सजेशंस जो है इससे हमें मिलते हैं। नाउ कौन कौन से स्कूल फोरम्स हैं, है ना, कौन कौन से विभिन्न मंच हैं जिनसे जो है इसको एड्रेस किया जा सकता है। सबसे पहले तो है इसके अंदर स्कूल असेंबली, जो आपके सिलेबस में मेंशन की हुई है, स्कूल असेंबली, टीचर फोरम्स और पेरेंट टीचर फोरम्स, कि ये कौन कौन सी मीटिंग्स ऐसी होंगी। स्कूल फोरम्स यानी मीटिंग से रिलेटेड है ये, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी मीटिंग्स होंगी। मीटिंग होती है सबसे पहले तो स्कूल असेंबली, जो विद्यालय सभा होती है। इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, टीचर्स, इसमें पेरेंट्स भी हो सकते हैं। जैसे मान लो कोई स्कूल असेंबल हो रहा है पूरा किसी कल्चरल प्रोग्राम के लिए, तो वहाँ पे पेरेंट्स को भी इनवाइट किया जा सकता है। अथॉरिटी, स्कूल की जो अथॉरिटी है वो भी होगी इसके अंदर। टीचर फोरम्स यानी टीचर मीटिंग्स, जो टीचर्स की मीटिंग होती है, इसके अंदर कौन होते हैं, अथॉरिटी और टीचर्स। और पेरेंट टीचर फोरम यानी अभिभावक शिक्षक मंच, यानी जो पेरेंट्स और टीचर्स की जो मीटिंग होती है वो, इसमें पेरेंट्स और टीचर्स होते हैं, ठीक है। तो ये होती हैं वेरियस स्कूल फोरम्स। अब इन तीनों को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो स्कूल असेंबली पढ़ेंगे, फिर इसके क्या यूज़ हैं, इसको किस तरीके से यूज़ किया गया है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग में। यही तो पूछा है ना कि फोरम्स का यूज़ क्या है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग में। तो ये जो पहला फोरम है स्कूल असेंबली, ठीक है, इसे पढ़ेंगे, स्कूल असेंबली क्या होती है। फिर इसके बाद ये देखेंगे कि इसका यूज़ कैसे किया जा सकता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए। सबसे पहले तो जो स्कूल असेंबली होती है ये एक गैदरिंग होती है जहाँ पे सब इकट्ठे होते हैं, ठीक है। इसके अंदर स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं जब इकट्ठे होते हैं किसी पर्पज़ के लिए, ठीक है। अब वो पर्पज़ जो है वो क्या हो सकता है, कोई स्पेशल प्रोग्राम हो, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई सूचना जो है वो देनी हो, ठीक है, इसलिए इकट्ठे हो सकते हैं। इन सम स्कूल्स, जैसे स्कूल्स में होता है ना कि स्टूडेंट्स गैदर टू परफॉर्म अ कॉमन सॉन्ग और प्रेयर, कि स्कूल में जैसे ये सीधा सीधा इशारा किया गया है जो मॉर्निंग असेंबली होती है जिसमें प्रेयर होती है उसकी तरफ। एंड टू रिसीव कॉमन अनाउंसमेंट, और जो साधारण तरीके की घोषणाएं होती है जैसे स्कूल में डेली अनाउंस किया जाता है चीज़ों से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं स्कूल असेंबली के अंदर। तो ये आपको पता चल गया स्कूल असेंबली क्या होती है। नाउ
स्कूल असेंबली के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? स्कूल असेंबली में जो एलिमेंट्स हैं, मतलब कौन कौन से तत्व जो है इसके अंदर होते हैं। सबसे पहले तो है इसके अंदर हो सकती है प्रेयर, जो प्रार्थना होती है वो। दूसरा न्यूज़ हेडलाइंस, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो न्यूज़ हेडलाइंस दूसरे स्टूडेंट्स को पढ़ के सुना सकते हैं। स्पीकर्स, जो वक्ता होते हैं वो बोल सकते हैं, अपने थॉट्स रख सकते हैं। डिस्कशन अमंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में डिस्कशन हो सकता है जब कोई असेंबली स्कूल की तरफ से ऑर्गेनाइज की जाती है, जब स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया जाता है किसी हॉल में। ऐसा नहीं कि सिर्फ मॉर्निंग असेंबली या प्रेयर ही, ठीक है। जब भी उनको इकट्ठा किया जाता है तो उसे कहते हैं स्कूल असेंबली, स्कूल असेंबल होना। स्टूडेंट टॉक, स्टूडेंट्स जो हैं आपस में बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। रिवार्डिंग और प्रेजिंग ए स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट को पुरस्कृत कर सकते हैं। एंड अदर इंपॉर्टेंट डिस्कशंस, और कोई महत्वपूर्ण चर्चा किसी विषय पे करनी है तो उसके लिए भी स्कूल असेंबली जो है इकट्ठी होती है। तो ये इसके तत्व हैं, ठीक है। इन पर्पजेज़ की वजह से स्कूल असेंबली जो है होती है। नाउ अब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो हमारा सिलेबस का पॉइंट है उस पे आ जाते हैं कि स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग में स्कूल फोरम का क्या रोल है। सबसे पहले तो familiarize students with school rules disciplines and न्यू अनाउंसमेंट। जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिसिप्लिन से अवगत कराना, और जो नई अनाउंसमेंट होती है, कोई नई इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड जानकारी उनको देना। कैन डेवलप करेक्ट ऑडियंस हैबिट्स, करेक्ट ऑडियंस हैबिट्स यानी दर्शकों, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो दर्शक होते हैं उस टाइम पे, तो उनके अंदर वो दर्शक वाली हैबिट उनमें डेवलप करना। टू गिव अपॉर्चुनिटीज़ टू स्टूडेंट्स टू सीक इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, उनको ये अपॉर्चुनिटी देना कि वो सबके सामने कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएँ। टू वाइडन इंटरेस्ट, और अपने इंटरेस्ट, अपने रुचि जो है उनको एनलार्ज कर पाएँ कि हाँ इतने लोग इस तरीके से बोल रहे हैं, अपनी जो भी कला है या स्किल है उसको दिखा रहे हैं, तो उनके भी इंटरेस्ट जो है इससे बढ़ेगा, इससे उनकी नॉलेज बढ़ेगी। तो इस तरीके से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है उससे स्ट्रेंथन होती है, बच्चे बोलना सीखते हैं, स्पीकिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, ठीक है। उनके इंटरेस्ट वाइडन होते हैं, उनकी अच्छी हैबिट्स डेवलप होती हैं, डिसिप्लिन जो है उनमें बिल्ट होता है, और नई जो इन्फॉर्मेशन है वो उन्हें मिलती है ना। और क्या होता है इससे कि वो मोटिवेट होते हैं, दूसरों को काम करते हुए देखते हैं जब वो, तो उनको खुद भी मोटिवेशन मिलता है। जनरल अनाउंसमेंट्स तो हो गया। टू स्टिमुलेट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो हम स्कूल असेंबली में जो है, ये इंपॉर्टेंट है। जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए स्कूल को जो है इकट्ठा किया जा सकता है, जैसे स्टूडेंट्स का क्विज़ करवाना है, उनकी रेस वगैरह, या और सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ है, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स कितना मोटिवेट होते हैं, दूसरों को करते हुए देखते हैं या खुद भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनकी कितनी स्किल्स बढ़ती हैं। टू मोटिवेट एक्सप्रेशंस एंड ओवरकम सेल्फ कॉन्शियस, सेल्फ कॉन्शियस यानी जो अपने आत्मचेतना है उस पर काबू पाने के लिए, कुछ स्टूडेंट्स कॉन्शियस होते हैं कि नहीं मुझे नहीं करना, वो इमेज कॉन्शियस होते हैं कि अगर मैं हार गया इस कंपटीशन में तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें, इनको अपने खुद के एक्सप्रेशंस को, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए स्टूडेंट्स के लिए ये जो मंच है, ये जो फोरम है, ये दिया जाता है। कौन सा? स्कूल असेंबली। प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग कल्चरल लाइफ, इससे वो जो हमारा कल्चर है, गेम्स का है, चाहे और एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है, सोशल कल्चर, इन सारी चीज़ों से उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, ठीक है। नाउ टीचर फोरम्स, टीचर फोरम्स यानी जो टीचर्स की जो मीटिंग होती है, ठीक है, शिक्षक मंच। तो यहाँ पे स्कूल स्टाफ जो है उसकी मीटिंग होती है, किस लिए? कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अच्छा बनाने के लिए ही मीटिंग्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किस किस तरीके से जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो स्ट्रेंथन होती है, डिस्कस कर लेते हैं। तो स्कूल की स्टाफ जो है यहाँ पे आइडियाज़ जो है प्रेजेंट करते हैं टीचर्स, स्कूल की बेटर अचीवमेंट्स के लिए, कि स्कूल के लिए और अच्छा कैसे किया जा सकता है। डिस्कशंस जो है टीचर्स के बीच में यहाँ पे होता है, लर्निंग मेथड्स, टीचिंग मेथड से और टेक्निक से रिलेटेड, की शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं हैं उनके अंदर क्या क्या सुधार कर सकते हैं, कौन सी नई चीज़ हम ऐड कर सकते हैं, कौन सा नया इक्विपमेंट जो है हमें स्कूल में लेके आना है। सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, टीचर्स अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए भी सजेशन दे सकते हैं, और स्टूडेंट्स के लिए भी, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए भी। और किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है के लिए अगर कोई चीज़ है तो वो केस, स्पेशल केस कोई होते हैं स्टूडेंट्स के, तो वो भी डिस्कस किए जा सकते हैं। टू डिस्कस द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड मिस्टेक्स आइडेंटिफाइड, जो भी स्कूल में स्ट्रेंथ है, जो हमारी वीकनेसेस हैं, और जो भी मिस्टेक्स टीचर से या किसी और स्टाफ मेम्बर से या जो भी प्लानिंग में हमसे मिस्टेक हुई हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहाँ पे कमी
कमी रह गई। तो उन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए जो टीचर मीटिंग्स हैं वो होती है। टू डिस्कस फर्दर प्लान्स, कि स्टडी के लिए आगे के क्या प्लान्स हैं उनको डिस्कशन करने के लिए होती है। न्यू टाइम टेबल, नए रूल, अगर नई स्ट्रेटजीज़, ये सारी चीज़ें अगर इम्प्लीमेंट करनी है तो वो टीचर्स को तो बतानी पड़ेंगी ना पहले, इसलिए भी टीचर मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती है। टू मोटिवेट एंड अप्रिशिएट द टीचर्स एफर्ट्स, यहाँ पे जितने भी टीचर्स ने जिस भी फील्ड में अपने एफर्ट्स डाले हैं, चाहे कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया हो, कोई एक्टिविटी कराई हो या कुछ और अच्छा कराया हो, तो वहाँ पे उन सब के एफर्ट्स को अप्रिशिएट भी किया जाता है। टू इंट्रोड्यूस न्यू टीचिंग प्रोग्राम्स या एनसीईआरटी की तरफ से भी प्रोग्राम्स आते रहते हैं, तो उनके लिए टीचर्स को किया जाता है। इनफैक्ट केवीएस में तो स्कूल के जो टीचर्स होते हैं उनको अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए बोला जाता है कि आप ये प्रोग्राम या फिर ये जो पर्टिकुलर 5-10 दिन का जो भी सेमिनार है इसको अटेंड करो, ठीक है। टू मेक टीचर्स मोर स्किल्ड, यहाँ पे टीचर्स को जो है और ज़्यादा स्किल्ड बनाया जाता है कि उनकी जो टीचिंग स्किल्स हैं उनको और ज़्यादा बेटर कैसे बनाया जाए। तो यहाँ पे टीचर मीटिंग स्पेशली होती हैं, यहाँ इन तरीक़ों से स्ट्रेंथन किया जा सकता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। नाउ पेरेंट टीचर फोरम्स, यानी जो शिक्षक और अभिभावक होते हैं उनके लिए जो मीटिंग्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाती हैं वो किस में आती हैं, पेरेंट टीचर फोरम्स में। ना जो पेरेंट टीचर फोरम यानी पीटीएफ है, ये एक तरीके का वॉलंटियर फोरम होता है कि पेरेंट्स अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं आजकल, लगभग जो पेरेंट्स हैं वो सारे ही आते हैं, क्योंकि सब अवेयर हैं आजकल एजुकेशन को लेके, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स जो है मिलता है। अब पेरेंट्स जब आ रहे हैं तो वो कुछ अपने बच्चे के बारे में फीडबैक देंगे, कुछ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में बताएंगे, कुछ स्कूल के बारे में बताएंगे। तो वो एक बहुत ही अच्छा मेथड है स्कूल के लिए कि वो किस तरीके से अपने स्कूल में इम्प्रूवमेंट कर सकता है। फोस्टरिंग गुड रिलेशंस बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर्स, यहाँ इससे पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में अच्छे रिलेशनशिप और उनकी बॉन्डिंग जो है वो और स्ट्रॉन्ग की जा सकती है, ताकि उनके बीच कम्युनिकेशन जो है वो बढ़े। और जब कम्युनिकेशन बढ़ेगा तो स्टूडेंट्स के लिए वो और अच्छा होगा, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस वो किस तरीके से लर्न करते हैं, उनके लर्निंग वेज जो है हमें पता चलेंगे। Now, encouraging a spirit of cooperation and pride in the accomplishment of the school. यहाँ पे क्या होता है, कोऑपरेशन यानी एक दूसरे की को उसका सहयोग करना, उनका साथ देना, उनको बताना, और ये सारी चीज़ें जो हैं स्कूल में अकम्प्लिश की जाती हैं। यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो असिस्ट भी कर सकते हैं कि स्कूल में अगर एडिशनल इवेंट, कोई कार्यक्रम आपको आयोजन करवाना है तो वहाँ पे आप उनको बुला भी सकते हो, और फंड जो है उसको रेज़ करने के लिए भी ये जो मीटिंग है रखी जाती है कि इस प्रॉपर कोई भी मान लो ओलंपियाड वगैरह है, उनके लिए ये सारे प्रोग्राम्स होंगे, तो उनके लिए फ़ंड रेजिंग करना, स्टूडेंट्स के लिए फ़ीस, और ये सारी चीज़ें भी इसके अंडर आती हैं, पेरेंट टीचर फोरम के अंडर। ना रोल इन स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो पेरेंट टीचर फोरम है इसका रोल क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए। अभी हमने पढ़ा कि जो पेरेंट टीचर फोरम है ये क्या होता है। नाउ इसका रोल क्या है, पेरेंट्स कैन टेल अबाउट लर्निंग हैबिट्स ऑफ देयर चाइल्ड, वो अपने बच्चे की लर्निंग हैबिट्स जो हैं वो बता सकते हैं कि किस तरीके से बच्चा लर्न करता है। टीचर्स कैन अवेयर पेरेंट्स अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ देयर चाइल्ड, यहाँ पे टीचर्स जो है वो पेरेंट्स को बता सकते हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट जो है प्रोग्रेस कर रहा है, कहाँ पे उसकी लैकिंग्स हैं, उस पे घर पे किस तरीके से और ध्यान दिया जाए, किस सब्जेक्ट में उसको जो है अच्छा कराया जाए या और ध्यान दिया जाए। सजेशंस फॉर गुड टीचिंग लर्निंग फ्रॉम पेरेंट्स, कि टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड सजेशंस भी कई बार पेरेंट्स बहुत अच्छे देते हैं, ठीक है, तो उनको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू को। डिटेल रिपोर्ट ऑफ ईच स्टूडेंट कैन बी प्रिपेयर्ड, हर स्टूडेंट की डिटेल रिपोर्ट यहाँ पे प्रिपेयर की जानी चाहिए, और उसका जो बिहेवियर है उसकी एनालिटिक्स जो है वो हम पेरेंट टीचर मीटिंग में उनके सामने रख सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ अचीवमेंट डाटा, तो ये हो गया इन तीनों का, पेरेंट टीचर फॉर्म, स्कूल असेंबली, टीचर फोरम, इन सब की जो कंट्रीब्यूशन है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने में, ठीक है। नाउ अचीवमेंट डाटा, और इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने में।
अचीवमेंट डेटा होता क्या है? अचीवमेंट डेटा होता है उपलब्धि डाटा जो स्टूडेंट्स ने अचीव किया है, ठीक है? अभी देख लेते हैं इसको। अचीवमेंट डाटा, ठीक है? ये होता क्या है? द गोल अटेन्ड, हाउ मच यू हैव अचीव्ड। देखो अब यहाँ पे 3 टाइप से हम इसको मेजर कर सकते हैं स्टूडेंट्स की अचीवमेंट, कि स्टूडेंट्स जो हैं उनकी जो लर्निंग है उसमें उन्होंने कितना अचीव किया। टीचर्स के जो गोल थे अपनी टीचिंग से रिलेटेड उन्होंने कितना अचीव किया, और स्कूल के जो रोल्स हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड वो कितना अचीव कर पाए, अपने स्कूल में कितनी फैसिलिटीज़ वो बेटर कर पाए। तो इन तीनों की ही अचीवमेंट जो है इम्पॉर्टेंट है, और इन तीनों की अचीवमेंट जो है इसका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में को बेटर बनाने में क्या रोल है, ठीक है? तो इसको डिस्कस करेंगे अब हम। नाउ अचीवमेंट डाटा जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए कैसे यूज़ किया जाता है? सबसे पहले तो डेटा जो है उसका एनालिसिस किया जाता है, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस। हर कोई भी एक सब्जेक्ट है, टॉपिक है, उससे रिलेटेड आप एनालिसिस कर सकते हो। लर्निंग आउटकम्स कितनी बेटर आई स्टूडेंट्स की, उसको कंसिडर करना। और टर्म वाइज एनालिसिस, टर्म इन द सेंस टर्म के एंड में जो टेस्ट होते हैं, ये स्कूल का काम होता है, ठीक है? ये स्कूल के लिए वैसे होता तो टीचर्स का भी है, ये स्पेशली टीचर्स जो है वो एनालाइज करते हैं, और सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस भी स्टूडेंट्स की होती है। ये स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं और टीचर्स भी कर सकते हैं। नाउ दूसरा इसके अंदर आता है फॉलो अप प्रोग्राम्स। फॉलो अप प्रोग्राम्स यानी जो कार्यक्रम जो निर्धारित किए गए हैं उनका पालन करना, जैसे कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें जो भी, जब आपने उसमें उसको एनालाइज कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या पता चलेंगी? स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता चलेंगी, पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स पता चलेंगे। तो जब वो पता चल गए तो उसके बाद जो प्रोग्राम्स हैं वो फॉलो अप करने हैं, कि जो भी स्टेप्स डिफाइन किए गए हैं। नाउ टीचर एज ए काउंसलर, टीचर यहाँ पे काउंसलर के रोल में होता है। 4 स्टेप्स में होती है कि पहले तो टीचर जो है इंश्योर करेगा कि जो भी प्रॉब्लम उसने एनालाइज की है उसको वो किस तरीके से सॉल्व करे, स्टूडेंट्स को वो सोल्यूशन देगा। उसके बाद जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज स्टूडेंट्स को आ रही हैं जो हमने एनालाइज की हैं, उनका रेमेडी यानी उपचार उनका किस तरीके से स्टूडेंट्स को देना है, रेमेडियल टीचिंग से ये रिलेटेड है। एनरिचमेंट यानी समृद्ध, एनरिचमेंट जो है, एनरिचमेंट प्रोग्राम्स क्या होते हैं? जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी लर्निंग को बेटर बनाने के लिए, ठीक है, एनरिचमेंट प्रोग्राम्स दिए जाते हैं, जैसे ऑडियो विजुअल जो एड्स होती हैं उनका यूज़ करना, विजुअल एड्स का यूज़ करना, कोई और एक्टिविटी देना, कोई प्रोजेक्ट देना, ये सारी चीज़ें एनरिचमेंट प्रोग्राम्स के अंडर आती हैं। तो वो स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाना चाहिए। टीचर्स ओन रिफ्लेक्शन, और फिर उसके बाद टीचर खुद जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग उसकी जो मटेरियल्स रहे हैं उनका कितना अफेक्ट रहा है, इन सारी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करेगा कि कौन सी चीज़ें जो हैं बेटर हुई। तो यहाँ पे ये फॉलो अप प्रोग्राम इसके लिए चाहिए। अचीवमेंट डाटा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसी डेटा से हमें पता चलता है कि हमें किस चीज़ के अंदर सुधार लेके आना है। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट गाइज, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्कूल सेल्फ असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। काफ़ी थोड़ा सा इनसे ज़्यादा लेंदी टॉपिक है वो, इसलिए उसको अलग रखा गया है। तो हैव अ गुड डे गाइज, और ये हो गया है कंप्लीट। अगर आपको इन लेक्चर्स की PDF चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके ले सकते हो। ये जो चैनल है टेलीग्राम पे, इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे नए लेक्चर्स जो हैं उनकी अपडेट आती रहती है। तो हैव अ गुड डे गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।